नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स इंग्लिश पॉइंट में। टेस्ट 20 सो फार अपने हो चुके हैं और जो 3 पिछले टेस्ट थे वो वोकैब से रिलेटेड थे और आज का टेस्ट भी आपका वोकैब से रिलेटेड ही है। लेकिन जो पीछे 3 टेस्ट थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स अपने को मिलते थे या उनके पीछे की कोई स्टोरी, उनको याद करने का सम वॉट सम हाउ कुछ ना कुछ तरीका था। बट आज का जो अपना टेस्ट रहेगा वो प्योर, अगर आप उसमें 100% सटीक हो तो ही वो सही होगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। जो हाँ बिल्कुल आज का जो अपना सेगमेंट रहेगा वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो हम जनरली क्या करते हैं, लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या उनकी जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजेबल वर्ड्स कहीं ए लगना है हम ई लगा देते हैं। ऐसी गलतियां तकरीबन प्रत्येक विद्यार्थी करता है। अगर मैं अपनी कहूं तो ऐसी गलतियां मैं भी करता हूं। ऐसे बातों को कोई ये कहे कि नहीं मैं इंग्लिश में मिस्टेक्स कम करता हूं, ये सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पर्सन इसने इसको बनाई है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेज। बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, कहीं से हिब्रू से वर्ड लिया है, कहीं लैटिन से लिया है, कहीं ग्रीक से लिया है, कहीं इटालियन वर्ड है, ऐसे वर्ड्स मिलकर फिर इंग्लिश बने हैं। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोई इसी में प्रवीण नहीं हो सकता। हाँ, हम अगर बात करें कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है तो एक अलग बात है, लेकिन जनरल वे में हम आप जैसे व्यक्ति हैं आम तौर पे ऐसी गलतियां करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते ही हैं। तो मेरा सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि स्पेलिंग जो रूल हैं ठीक है आप कीजिए तैयार, अगर फिर भी गलतियां होती है तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं। 150 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप 100% श्योर हों तो ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आज आपकी टास्क रहेगी कि जो क्वेश्चन आपको ना आए आपको छोड़ना है। तो आप जनरली क्या करते थे, आज तक आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अभी आज क्या करना है, आपको 3 कॉलम बनानी है अपनी कॉपी में। आप, मुझे पता है कॉपी में ही करना होगा, आपको नहीं कर रहे हो तो सही नहीं है भैया। पहले यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 25, आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर यहाँ पे लिखिए राइट, ऊपर की साइड में राइट लिखिए, यहाँ पे लिखिए रॉन्ग, और यहाँ पे अनअटेम्प्टेड, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो आपने जैसे राइट किए 7, रॉन्ग किए 3 और बाकी आपने जितने भी थे वो अनअटेम्प्टेड है। तो इस तरह से आपको ये भी चुनाव करना होगा कि कौन से ऐसे प्रश्न जो मैं श्योर नहीं हूँ मुझे छोड़ना है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन छोड़े, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपका नॉलेज कैसा है। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जो आमतौर पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है उन वर्ड्स को। ये जनरली ये टॉपिक बहुत कम पूछा जाता है आरपीएससी में, लेकिन आरपीएससी में स्पेशल दिया हुआ है इस बार। और साथ में अपना जो RSMSS भी है उस बोर्ड में 3rd ग्रेड वाला पोर्शन है उसमें भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, नहीं आए तो छोड़ने वाला जो है ना क्वेश्चन उसको अनअटेम्प्ट कीजिए, यानी उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना आपको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखो। Which of these is not correctly spelled? इनमें से कौन सा है जो सही तरीके से स्पेल्ट नहीं है? कॉम्बिनेशन, एक्सोरेशन, हेलुसिनेशन, एडमोनिशन। एडमोनिशन। तो शुरू से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड है जो सही स्पेल्ट नहीं है, यानी उसमें मीनिंग संबंधी मिस्टेक है। तो आपको वो त्रुटि देखनी है कि कौन सी वर्तनी संबंधी, यानी कौन सा ऐसा लेटर है जो गलत है। देखिए कॉम्बिनेशन, जिन विद्यार्थियों ने कॉम्बिनेशन में गलती ढूंढी है वो गलत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन वर्ड एकदम, यानी 2 चीज़ों को आप जोड़ते हो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन किसे बोलते हैं कि भ्रम, दिग्भ्रम हो जाता है अपने को। जैसे मान लीजिए रस्सी है, वो आपको सांप दिखाई देने लग जाती है, उसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। और हेलुसिनेशन की स्पेलिंग HALLUCINATION ही होती है, इसका मतलब ये भी सही है। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को आप भर्त्सना करते हो या उसको रेप्रीमेंड करते हो, बुरा भला कहते हो, तो उसके लिए यानी फटकार के लिए क्या आता है,
एडमोनिशन आता है। अब देखिए ये वर्ड है एग्जेजरेशन का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के बात कहना, और इसकी जो स्पेलिंग है उसमें डबल जी आता है, डबल जी आता है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें त्रुटि निकाली है कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका सही है, क्योंकि एग्जेजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के या फेंकना बात को, और बहुत ही लंबी लंबी फेंकने के लिए भी कहते हैं हम। एग्जेजरेट से बना हुआ है एग्जेजरेशन, तो इसमें उत्तर होगा बी। मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हिंट दोगे, इसमें कोई रूल होगा। रूल्स वाले तो पूछे ही नहीं जाते, स्पेशल जो होते हैं ना वर्ड्स वो पूछे जाते हैं जो रूल से एकदम विपरीत होते हैं। तो जो विद्यार्थी आज अनअटेम्प्ट करते हैं ना वो जीत में रहेंगे। मुझे ये देखना है कि 30 प्रश्नों में से आपने अनअटेम्प्ट कितने किए। अपने आप के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा कंट्रोल रखना है। पेपर में भी कंट्रोल ही रखा जाता है। अभी से सीख लो आप कि जो क्वेश्चन नहीं आते, नहीं मुझे नहीं करना ये अटेम्प्ट, है ना, यहाँ से शुरू करना है आपको। शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी बताना है आपको। पहला है ग्रोटेस्क, बर्लेस्क, पिक्चरेस्क, फैक्टोरियल। बताइए क्या होगा इन चारों वर्ड्स में से कौन सा सही। अब देखो इनका प्रोनाउंसिएशन देखो, ग्रोटेस्क क, बर्लेस्क क, पिक्चरेस्क और फैक्टोरियल। एक्चुअली में ग्रोटेस्क और बर्लेस्क का मतलब है जिस चीज पर हंसी आती है, भद्दा, अजीब, है ना, कॉमिकल जो होता है एलिमेंट उसके लिए आता है। तो ग्रोटेस्क जनरली बहुत ही अजीब के लिए आता है, विचित्र के लिए, और बर्लेस्क जिस पे हमें हंसी आती है उसे बोलते हैं पिक्चरेस्क्यू, या पिक्चरेस्क भी बोलते हैं इसे। तो पिक्चरेस्क क्या होता है कि जनरल जो इमेज होती है ना, ब्यूटीफुल बिल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं। तो ये तीनों ही बाय डिफॉल्ट सही हैं। इसमें दो गलत है, वो है फैक्टोरियल। एक्चुअली ये जो वर्ड होता है वो पिक्टोरियल होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें डी किया है उनका एब्सोल्युटली राइट है, और बाकी जो विद्यार्थी हैं इन वर्ड्स की मीनिंग है, साथ में मीनिंग भी याद करें और लिख लिख कर याद करें। अभ्यास आपको लिखने से होगा, जितना ज़्यादा लिखोगे। और हाँ, एक और हिंट देता हूँ कि आपको जब समझ में ना आए कि ये वर्ड क्या है, तो आपको अगर वो वर्ड याद है तो उसकी तरफ ना देखते हुए आप लिखिए कि मुझे लिखना है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल। यानी आपका जो साइकोमोटर मेमोरी होती है, यानी कि हाथ और पैरों में जो मेमोरी समाहित होती है, आप जितना ज़्यादा लिखते हो उतना ऑटोमेटिक वो चलते हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ मेमोरी दिमाग में ही होती है, आपकी थोड़ी साइकोमोटर एबिलिटी भी होती है, मेमोरी भी होती है, जो अपने आप क्या करती है, हाथों को ऐसे चलाती है कि उसको लगता है कि हमने इसको बहुत बार लिखा है तो ये वर्ड ऐसा ही होगा, वो सोचना नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में आप उस वर्ड को लिखो और फिर मैच करो कि मेरा ये वाला वर्ड सही है या गलत है। ऐसे भी कर सकते हो। तो जितने रास्ते आप अपना सकते हो आप अपनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one of these is not correctly spelled। इसमें भी बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ट नहीं है। पहला है सबमिटेड, एडमिटेड, कमिटेड और ओमिटेड। बताना है आपको क्या होगा। सबमिट करना, एडमिट स्वीकार करना, कमिट का मतलब कोई कार्य कमिट कर देना, पूर्ण करना, ओमिट का मतलब होता है हटाना। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह पर गलती है। सही। इसमें देखिए सबमिटेड की स्पेलिंग एकदम से सही है, सबमिट करना डबल TED। एडमिटेड की भी बिल्कुल सही है। कमिटेड में गलती है और ओमिटेड सही। कमिटेड में गलती क्या है, एम की गलती है, तो आपको इसको सुधार करना है। सबमिटेड यानी कि सबमिट करना। एडमिट का मतलब स्वीकार करना। कमिट का मतलब कोई गलती की है आपने तो वो जनरली कमिट, कोई बुरा काम ही कमिट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। ओमिट का मतलब होता है हटाना। तो इसमें जो मिस्टेक है वो कमिटेड में है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें सी किया है उत्तर उनका बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिए, बाकी मीनिंग की तरफ भी ध्यान दीजिए कि क्या होगा। ये वर्ड्स जो मैं करवा रहा हूँ, एक्चुअली ये 30 जो क्वेश्चंस होंगे इनमें लगभग 70-80 वर्ड्स होंगे। ये वर्ड्स भी आप लिख कर तैयार करते हो तो आप बढ़िया ये रहेगा कि आप इन वर्ड्स को लिख कर तैयार कीजिए कि ये वर्ड ये है, ये है। इतने भी याद तैयार करोगे तो भी मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही चुनिंदा वर्ड्स लेकर आया हूँ मैं, और बहुत बार पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। चलिए, which of these is not correctly spelled।
रेक्यूपरेट, रेगुलेट, रेनस्टेट, सेपरेट। तो बताओ क्या होगा। रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना, रेगुलेट का मतलब होता है क्रमित करना, रेनस्टेट का मतलब होता है रिकवर यानी पुनः स्थापित करना, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। तो आपको बताना है कि कौन से मीनिंग में गलती दिखाई दे रही है आपको। देखिए रेक्यूपरेट एकदम से सही है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। रेगुलेट का मतलब है उसको लागू करवाना। रेनस्टेट भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो मिस्टेक है वो सेपरेट में। और ये वर्ड बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ये स्पेलिंग होती है SEPARATE। कैसे याद करोगे इसे? ऐसे याद करो कि पहले वाले कॉन्सोनेंट के साथ ई है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के साथ ई है, बीच में पैरा यानी कि दोनों साइड में ए है। वो सारे लोग इसमें SEPERATE करते हैं या फिर SAPERATE करते हैं, जबकि एक्चुअल जो होता है ना वो होता है SEPARATE, सेपरेट, सेपरेट, ठीक है ना। से क्या होगा? SE, सेपरेट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको SE और लास्ट में TE इनको फॉलो करना है। PARA बीच में आ जाएगा। तो कैसे याद करो? मैंने तो ऐसे ही याद किया था इसको, क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बार होने वाली मिस्टेक है। तो SEPE है ना, यानी कि शुरुआत में ई है, लास्ट में ई और बीच में आप ए करोगे। तो अलग करना, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा है वो करेक्टली स्पेल्ड नहीं है? फिर से प्रीफर, डिफर, डिफर, प्रेफर। बताइए इसमें से कौन सा आपको लग रहा है जो अलग है, विचित्र है। देखिए प्रीफर, मैं इस चीज को प्रीफर करता हूं, प्रीफर के साथ टू लगता है, प्रीफर टू। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन्ड करना, आगे फ्यूचर में कोई चीज। डिफर, रेफर का मतलब होता है, आपको पता है कोई चीज़ है किसी को आप दे रहे हो, रेफर कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ से कोई चीज़ दूसरी जगह पर आप ले जा रहे हो, इसकी तुलना में वो जगह ज़्यादा सही है, तो यू मीन रेफर कर रहे हो आप। तो बचता है डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग या विचार अलग होना या मत अलग होना, उससे संबंधित होता है। और इसकी स्पेलिंग होती है DIFFER, डिफर। बेग योर डिफर, इसका मतलब होता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, बेग योर पार्डन। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रिफर, कि इसकी बजाय मैं इस चीज़ को प्रिफर करता हूँ, इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हूँ। डेफर का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, पुट ऑफ कर रहे हो किसी चीज़ को। और डिफर पोस्टपोन कर रहे हो। डिफर का मतलब हो गया कि आप इस चीज़ से संबंध नहीं रखते हो। और अंत में रेफर होता है कि आप इसकी जगह ये चीज़ पसंद करते हो। तो आपको करना क्या है, इसमें ये देखना है कि इसमें एक एफ कम है और ये मीनिंग मिस्टेक है। तो उत्तर हो जाएगा सी, ये वाला गलत है। आगे वाला, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। ये बहुत अच्छा है, ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं। सीज, डिसीव, सीज का मतलब होता है जब्त करना, डिसीव का मतलब होता है धोखा, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और रेन का मतलब होता है शासन। ये देखो इसकी स्पेलिंग है ना GN, लेकिन बोला कैसे, पढ़ा कैसे जाता है, रेन। जब भी कोई वर्ड है G के बाद में N और G के बाद में M हो तो वो G साइलेंट रहता है। यहाँ पे रेन में ये G साइलेंट, जैसे नॉर्म वर्ड है ये G साइलेंट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जनरली ये इसके साथ ही आता है। नोम है, नो है, नैश है, इन सब में जी आ रहा है। जी के बाद में स्पेलिंग सीक्वेंस में एन आ रहा है, तो जी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसी प्रकार से जी के बाद एन है तो ये जी साइलेंट रहेगा, ये पढ़ा जाएगा रैन, ठीक है। तो पहला है सीज, सीज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है,
SEIZE बिल्कुल सही है। बिलीव BELIEVE बिल्कुल सही है। इसके बाद में आ गई रैन REIG ये भी सही है। मीनिंग की मिस्टेक है वो है डिसीव में DECEIVE होता है, न कि DECIEVE। ठीक है ना। जब सी के बाद में एच आता है ना, जैसे अचीव, तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है अचीव की IEVE। ठीक है ना। यानी एच आता है तब तो IE आता है, और एच नहीं आता है सीधा सी आता है तो CE हो जाता है, यानी CEI हो जाता है। फिर से देखो, जैसे सी के बाद में एच आ रहा है तो IE आएगा, और सी के बाद में एच नहीं आ रहा है तो EI आएगा। समझ गए क्या। तो यह क्या हो जाएगा डिसीव, यहाँ पे सी के बाद में एच नहीं आ रहा है तो IE की जगह क्या हो जाएगा EI हो जाएगा। तो ये हो जाएगी स्पेलिंग डिसीव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एच की स्पेलिंग सीक्वेंस हो तो IE अचीव, और सी सीधा आ रहा है उसके बाद में EI। जस्ट इन दोनों का ध्यान रखें, आपका सही होगा। तो ये वाली मिस्टेक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट, इनमें देखो कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें तो आप परख कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है उसका लेवल क्या है, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, है ना। इनमें सिर्फ आप परख कीजिए आप कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने जल्दी आप सही करें, और कितनी आपकी कैपेसिटी है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। और ये वर्ड जो गलत हो रहे हैं उनको याद कर लीजिए, इतने वर्ड्स काफ़ी हैं। वर्ड है सीनरी, ग्रेनरी, विजनरी और लुमिनरी। सीनरी आपको पता है, ग्रेनरी जहाँ पे ग्रेन रखे जाते हैं, अनाज रखा जाता है। विजनरी जो आगे की विजन रखता है उसे बोलते हैं। लुमिनरी जो लाइट उजाला होता है उसे, लुमिनस से बना हुआ है, लाइट उजाला करने वाला। तो बताइए क्या होगा इसमें। देखिए सीनरी की स्पेलिंग इसमें पूछा है कि करेक्टली स्पेल्ड, अब उल्टा हो गया है, इसमें से कौन सा सही है ये पता लगाना है। पहले तो प्रश्न पढ़ा करो कि उसमें पूछा क्या है। अभी 6 प्रश्न पूछे थे, उसमें तो पूछा है कि कौन सा गलत था, 3 सही थे। अब इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। ठीक है ना। तो सीनरी की स्पेलिंग होती है सीन, सीन से बना हुआ है RY, यानी कि NERY होता है, तो ये वाला गलत हो गया। ग्रेनरी, ग्रेन GRANARY होता है, इसमें ERY है, ये गलत हो गया। विजनरी सही है। लुमिनरी की स्पेलिंग भी ऐसी होती है, लुमी NARY होता है लुमिनरी। तो देखो इसमें ए की जगह ई लगना था, ई की जगह ए लगना था, और ई की जगह ए लगना था। कितना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अब जिसको ये पता है ना विजनरी की, विजनरी मेरा सही है, VISIONARY यही होता है, तब तो वो कर देगा। बाकी इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप तुरंत ड्रॉप करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले उत्तर देते हैं फिर डिलीट करके फिर वापस देते हैं। अरे ऐसा मत करो आप बेईमानी मत करो, वरना क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअल में कितनी तैयारी है। एक्सेप्ट करना सीखो भूल को, कि हो गई सो हो गई, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। ऐसे कोई ऐसे तो है नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा आपको। गलती वहाँ पे, यहाँ पे तो लिखोगे कोई बात नहीं है, फर्जी नंबर लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या पता कि आपने कितने सही किए। लेकिन आप अपने लिए ऑनेस्ट बनना सीखें, ठीक है ना, कि तभी तो पता चलेगा नहीं मैं इतनी गलती कर रहा हूँ और मुझे ये सुधार करना है। गलती का ही पता नहीं चलेगा तो आप सुधार क्या करो। कुछ विद्यार्थी मेरे 22 सही हो रहे हैं सर, 22 सही हो, क्या मतलब हुआ, ये क्या आंसर है, एग्जैक्ट बताओ। 22-23 हो रहे हैं सर, शायद 20 हो जाएंगे कम से कम, बस इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। अरे आपके 15 हो रहे होंगे या 25 हो रहे होंगे, आप एग्जैक्ट रखो अपना कि मेरे इतने सही है, और लिख कर रखो। जैसे ही प्रश्न आया तुरंत पॉज करो और फिर उसका आंसर दो। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूं तो वहां आपका आंसर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। फिर से, विच ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा है वो करेक्टली स्पेल्ड है। यानी कि इसमें पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, इससे पहले था कि इनकरेक्ट कौन सा था, अब सारे करेक्ट चल रहे हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, इसमें 3 गलत है। हैरेसमेंट, हैरेस करना, किसी को तंग करना, परेशान। कमिटमेंट, कमिटमेंट करना। ब्रीवमेंट, विच्छेद करना। या टेम्परामेंट, स्वभाव, जो गुस्सेल प्रवृत्ति वाला स्वभाव होता है, टेम्परामेंटल, अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा।
इन तीनों में, चारों में से कोई एक है वो सही होगा, बाकी गलत है। देखो टेम्परामेंट, टेम्पर से याद करो, टेम्पर, TEMPER, टेम्पर। अब देखो यहाँ पे ए आ गया, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। ब्रीवमेंट की जो स्पेलिंग होती है BREAVEMENT होती है। ब्रीवमेंट का मतलब विच्छेद करना, अलग होना। कमिटमेंट, कमिटमेंट की जो स्पेलिंग है उसमें भी आपकी मिस्टेक है, किसकी? डबल टी की। कमिटमेंट में डबल एम तो होता है लेकिन टी एक ही होता है, ये वाली भी गलत है। जो सही है वो है हैरेसमेंट, HARASSMENT। इसका मतलब जिन्होंने इसमें ए उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी विद्यार्थी ध्यान दें कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और देखिए क्या होगा। विच वन ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड? कैप्रिशियस, ऑस्पिशियस, हेलिशियस और डेलिशियस। बताइए कौन सा सही होगा? कैप्रेशियस, ये कैप्रिशियस होता है, यानी इसकी जगह आई आना चाहिए, ये गलत हो गया। फेलिशियस, FE होना चाहिए। डेलिशियस, ये डिलीशियस होता है, DE होना चाहिए, यानी ये तीन गलत हो गए। ऑस्पिशियस इसमें सही हो गया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, बढ़िया, और बिल्कुल इसमें ये बी उत्तर होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने जल्दी से फटाक से उसका उत्तर निकाला है, कांग्रेचुलेशंस। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनमें चारों ही वर्ड आ गए। अब तक तो थे वो अलग अलग थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब आगे देखो 20 के 20 क्वेश्चन है वो ऐसे रहेंगे जिनमें बहुत सिमिलर आइडेंटिकल वर्ड्स होंगे और सिमिलर होंगे, बस एक या दो कह सकते हैं कि लेटर की मिस्टेक होगी, और देखना है बहुत गौर से, इसमें गलती होने की संभावना है वो बहुत भयंकर ज़्यादा रहती है। तो ध्यान से कीजिए इसमें क्या होगा। वर्ड है कि कौन सा सही है। देखो क्रोनोलॉजी, 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 यानी पढ़ने में तो लगभग सेम ही है। तो आपको बताना है कि क्रोनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी कौन सा है बताओ, कौन सा सही होगा? पीछे की हिस्ट्री जो होती है, जो आगे तक चलती है, लगातार उसका अध्ययन करते हो, उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं, लंबे समय की हिस्ट्री। अब क्रोनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? ये तो कोरोनोलॉजी हो गया, ये तो गलत है। क्रोनोलॉजी CH होता है, ये भी, ये दो तो गलत हो गए। अब क्रोनोलॉजी हो गया और क्रोनोलॉजी हो गया। एक्चुअली में क्रोनोलॉजी होता है, तो ये वाला सही है, क्रोनोलॉजी होता ही नहीं है। तो अगर इनको थोड़ा सा पढ़ोगे और थोड़ा समझोगे तो आपको पता चलेगा क्रोनोलॉजी क्या है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इन सबको लिख लेना ये वर्ड्स। इनमें से कौन सा सही है बताना आपको। एनामोली, एनोमली, एनामली, एनोमोली, यानी विचित्र को कहते हैं, अलग को कहते हैं, डिफरेंट को कहते हैं। बताना है कौन सा सही है। एनोमोली तो नहीं होता, एनामाली नहीं होता। अब इन दो में बताओ, एनामोली होता है या एनोमली होता है? एनोमलस वर्ड होता है, एनोमलस फाइनाइट, है ना। एनो तो एनो होता है, एनोमली होता है, ना कि एनामोली होता है। जिन्होंने इसमें बी किया है बहुत बढ़िया। और एनामोलस फाइनाइट अपने ग्रामर में एक टर्म है, अगर वो याद है तो ये सही कर लेंगे। विचित्र को कहते हैं, अजीब को कहते हैं, या जिसको जो औरों से मिलती नहीं है उसे बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड आ रहे हैं भैया। कौन सा है वो करेक्ट स्पेल्ड है? परजर्वरेंस, परसवरेंस, परसवरेंस, परसवरेंट्स। देखो पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए, ये जो वर्ड जानता है ना लास्ट में CE आता है, तो इन दो वर्ड में C आ रहा है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब इसकी स्पेलिंग है परजर्वरेंस, यानी कि यहां पे E आ रहा है और यहां पे A आ रहा है, ठीक है ना। तो परजर्वरेंस की स्पेलिंग होती है PERSEVERANCE, ये वाली।
बहुत ही माइनर। जिन विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन छोड़ा है कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी, क्योंकि ये बहुत माइनर मिस्टेक है, छोड़ना भी आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो एकदम श्योर हो वो ऐसे लिखकर इस तरह से PERSEVENANCE, सॉरी RANCE, परसेवरेंस। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे ए आएगा। आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो सही होगा ना तो ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। मैं अभी इसको छोड़ता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, मतलब इन दो में अगर मुझे लेना होता तो ये तो मुझे पता होता, लेकिन आपकी जगह मैं होता और मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि अब तक तो इस लेवल में थोड़े बहुत क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन ये वर्ड वाला जो होता है ना उसमें कोई लॉजिक काम नहीं आता। तो इसमें ये मान लेना कि भाई सारे वर्ड्स हमें नहीं आते, ये अच्छी बात है। एक क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ता है समटाइम्स। हाँ, एकदम से आए तो एक अलग बात है। कौन सा है वो सही नहीं है, कौन सा है वो सही है? कंसाइंस, कंसाइंस, कॉन्शियंस, कंसाइंस, कंसीन्स, कौन सा सही है बताओ? कॉन्शियंस वर्ड है ये, विवेक जिसे बोलते हैं कॉन्शियंस। तो कौन सा कॉन्शियंस वर्ड है जो एग्जैक्ट है? कॉन्सियंस गलत, कॉन्साइंस गलत। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए लास्ट में साइंस या CON, उसके बाद में साइंस की स्पेलिंग आती है। पढ़ा कैसे जाता है? कौन साइंस नहीं पढ़ा जाता, कॉन्शियंस पढ़ा जाता है। बस ये ध्यान रखना है, CON फिर साइंस की स्पेलिंग SCIENCE। कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसको तो ऐसे याद कर सकते हो आप, कौन फिर साइंस, और पढ़ा कैसे जाता है? कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब विवेक। तो जिन्होंने इसमें क्या किया बी, उनका सही है, और ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, वर्ड वही है। कौन सा है वो, कौन सा वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है? मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकांट, मैग्निफिशंट, मैग्निफिशंट। अब देखो, इसको सेंट भी बोलते हैं, इसको सिएंट बोलते हैं। तो फिर से पढ़ता हूं मैं, मैग्निफिशंट, मैग्निफिकांट, मैग्निफिशिएंट और मैग्निफिसेंट। तो बताओ क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा? ये तो तय है कि मैग्नी होगा, इतना तो तय है, मैग्नी। फिर फी हो जाएगा, फिर होता है सेंट, CENT, ऐसे लिख लो। अब इनमें से मैच कर लो। ये हो गया मैग्ने, गलत हो गया। ये मैग्नी यहाँ तक सही है। फी, सिएंट हो गया, CIENT, ये गलत हो गया। मैग्नी फी कांट हो गया, ये गलत हो गया। ये रहा मैग्निफिसेंट। ऐसे आप लिख कर, ऐसे वर्ड्स तो आप लिख कर लीजिए, आपका ज़्यादातर चांस सही हो जाए। मतलब ये वर्ड कॉमन है, आप याद कर सकते हो, मैग्निफिसेंट। शानदार। ये वर्ड भी बहुत ही बढ़िया है, जिसको लिख कर जिसने याद किया ना उसको पता है। ये है रेनेसा या रेनेसेंस। विच वन ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड? रेनेसेंस, रेनेसेंस, रेनेसेंस और रेनेसांस। बताओ क्या होगा? एक बात तो तय है कि रेनेसा में डबल एस आएगा, यानी डबल कुछ आता है तो वो एस आता है ना? तो अब डबल एस आता है तो वो एक तो ये हो गया, एक ये नहीं हुआ, ये कट हो गया। इन तीनों में दूसरा सिर्फ डबल एस ही आता है, डबल एन नहीं आता, और कोई डबल नहीं होता। तो इसका मतलब डबल एन है इसमें, ये कट हो गया। इसमें डबल एन है, ये कट हो गया। अब इसकी स्पेलिंग देखो ध्यान से, रेने, RENAI, रेने सेंस, रेनेसा या रेनेसेंस, डबल SANCE, ANCE, नॉट ENCE। याद ही करना पड़ेगा, कोई तर्क नहीं है। जो वर्ड्स बता रहा हूं ना वो याद कर लो लिख कर। अब आपको करना क्या है, इन चारों को नहीं लिखना, सिर्फ इस वर्ड को आपको कॉपी में लिखना है कि रेनेसा है, रेनेसेंस बोल। फिर आगे मूव करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड? आपको बताना है। रेकमेंडेशन, रेकमेंडेशन, रेकमेंडेशन या रेकोमेंडेशन। तो कौन सा है वो सही है? तो रेकमेंड कर लो पहले तो, रेकमेंड, रेकमेंड आ गया तो डेशन कर दो। तो अब देखो, एक बात तो तय है कि इसमें डबल सी है, यहां तक तो ठीक है, तो गलत है।
डबल सी तो आता नहीं है, डबल एम आता है, ये डबल सी फिर से गलत हो गया। अब ये 2 बचे, तो इसमें रेक डबल एम आता है, ये कट हो गया। इस तरह से थोड़ा सा आप कट कर सकते हो। अगर आपको मीनिंग नहीं आती तो आप इस तरह से थोड़ा कट करके थोड़ा आप नज़दीक जा सकते हो, बढ़िया ये रहेगा। नहीं आ रहा है छोड़ दो, बहुत ही नैरो स्केप होता है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आगे वाला वर्ड है एनवलप। कौन सा है वो सही है? ऑनवलप, एनवलप, एनवेलप, एनवलप। एनवलप की स्पेलिंग किसको आती है वो सही कर लेगा। एनवलप, एनवे लिख लो, अगर आती है तो सही हो जाएगा। ये रहा भी, ENVELOPE, तीनों चारों ही गलत है। देयर इज नो ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आने की प्रबल संभावना। प्रबल कौन सा है? करेक्ट है। कमिटी की स्पेलिंग COMITTEE, COMMITTEE, फिर से बताओ। तो कमिटी की स्पेलिंग याद कर लो, जिनको नहीं पता है। कमी TTEE, यानी कमिटी के अंदर 2 डबल एम आते हैं, 2 डबल टी आते हैं और 2 डबल ई आते हैं। जिनको नहीं पता है वो याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे ही हैं लेकिन ये आने की संभावना भी बनी रहेगी। कमिटी वो कॉमन वर्ड है जो आने के चांस ज़्यादा रखता है, यानी कि 50% से ज़्यादा इसके चांस हैं आने के। कमिटी की स्पेलिंग होगी COMMITT फिर डबल ई। आगे देखते हैं कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट, 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 कॉरेस्पोंडेंट। बताओ कौन सा सही है? बताओ, कितना जबरदस्त वर्ड है। आज पसीने आ जाएंगे आपको। बताइए कौन सा सही हो सकता है? देखो पहले तो डेंट होता है ना, वो DENT है कॉरेस्पोंडेंट में, है ना? तो इसका मतलब DANT वाले हट गए। अब कॉरेस्पोंडेंट है न कि कोरास्पोंडेंट है, तो ये देखो कोरास्पोंडेंट हो गया, ये कॉरेस्पोंडेंट हो गया, तो मतलब डी सही हो गया ऑटोमेटिक। तो कोरेस CORRESPONDENT, कॉरेस्पोंडेंट। पत्राचार, जिससे पत्राचार किया जाता है। विच ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड? जेलसी, 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 जेलसी। आपको क्या करना है, जो एग्जैक्ट सही वर्ड है ना उसको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। इतने कर लेते हो ना, आई थिंक बढ़िया है, शुरुआत तो हो रही है एटलीस्ट। तो जेलसी, कौन सा वाला जेलसी है वो सही है? बताओ मुझे। देखो जेलस की स्पेलिंग क्या होती है? JEALOUS, जेलस, सी, ये रहा EUS। ये देखो जेलसी में वाई देखो लास्ट में आ रहा है लेकिन उससे पहले ई आ रहा है, तो गलत। JELOUSEY, फिर से गलत, SEY नहीं होता, ये SEY। इसमें तो सीधी SEY वाली गलती आ गई, तीनों में SEY है तो मतलब इसमें सीधा SY, जेलसी। इसमें बी उत्तर हो जाएगा जिन विद्यार्थियों ने बी किया है। वेरी गुड। छोड़ना भी आना चाहिए। मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए और जिसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं लग सकता, वो क्वेश्चन यही है कि आप एकदम से 100% श्योर नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। कोई इसमें बलवान बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है मेरा तो सही होगा, नहीं। वर्ड मीनिंग किसी का भी गलत हो सकता है, चाहे वो आपका टीचर ही क्यों ना हो, चाहे वो लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके मीनिंग मिस्टेक्स हो सकती है। हाँ, उनको बहुत सारी चीज़ें आ सकती है ऐसी जो थियोरेटिकल पोर्शन है, जो हार्ड वाला वो आ सकता है, लेकिन मीनिंग मिस्टेक्स हैं ये कोई भी कर सकता है। Which of these is correctly spelled? Mischievous, mischievous, mischievous,
मिस्चीवियस, बताओ क्या होगा? MICHE, यहां तक देखो, मिसची MISCHIE, ये देखो मैंने रूल बताया था ना, CH के बाद क्या करना है? IE करना है। तो देखो CH के बाद IE किस में आ रहा है? मिस CHI सीधा, CHI सीधा, CHE आ गया गलत, यानी कि CI तो EI करना है और CHI तो IE करना है, तो मिसचीवियस, ये याद कर लो, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस और CH आ गया तो IE आएगा, मिसचीवियस, निशैतान। चलो बहुत अच्छा वर्ड, फिर से सारे वर्ड अच्छे हैं। रिसीव, RECEIVE, RECIEVE, RECEEVE, RESIVE, ये दोनों तो गलत हो गए। देखो अब इन दो में बता दो, तो मैंने आपको कट करके दे दी। आज इसके है ना 24 मार्क्स है ना, शानदार है, उससे ऊपर तो शानदार है, और जिसके 20 तक हैं, 24 से 20 तक या 25 से लेस हैं, 20 तक है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं ऐसा मत सोचिए आपका सिलेक्शन 20 से कम है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हो, लेकिन 20 क्वेश्चन आने ही चाहिए इस लेवल के क्वेश्चन में। देखो रिसीव, अभी मैंने बताया कि C आता है तो EI होता है, और CH होता है तो EI होता है। तो देख लो रिसीव की स्पेलिंग, EIE होगा या EI होगा, C है तो EI होगा, इसका मतलब ये, बस इस तरह से सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन, रिपीटिशन की स्पेलिंग क्या है बताइए मुझे? रिपीट, रिपीटिशन, REPITION, REPETION, REPITETION, REPETETION, रिपीटिशन, तो बताओ क्या होगा? देखो RE रिपीट से है, REPE तो हो गया, ये तो कॉमन है, तो दो तो हट जाएंगे, PI वाले हट गए ना। अब दो बचे, तो रिपीटिशन होता है ना, उसकी स्पेलिंग होती है रिपी, कंपटीशन के हिसाब से TITION होता है ना, वैसे ही रिपीटिशन TITION होता है। तो ये रहा रिपीटिशन, कंपटीशन की इसी हिसाब से होती है TITION, ठीक है ना, कंपटीशन। रिपीटिशन में भी TITION होता है। इसमें हो जाएगा बी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज करेक्टली स्पेल्ड? बिस्किट, 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 बताइए कौन सा वाला बिस्किट है वो सही है? देखो बिस्किट ये वाला तो गलत है, बिस्किट ये वाला भी गलत है, दो तो गलत हो गए। अब बताओ बिस्किट की स्पेलिंग क्या होती है? बिस्किट की होती है BISCUIT, बिस्किट। इसका बिस्कीट, बिस्कुइट ये गलत है, तो ये होती है बिस्किट की स्पेलिंग BISCUIT, याद कर लेना BISCUIT। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये प्रोनाउंसिएशन वाले तो चलो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो आप कोई अनोखे नहीं हो, सबकी दिक्कत आती है, आप भी उन मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये लड़का है, ये लड़की, वो लड़की इस लड़के को देख के अट्रैक्ट है, या लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो ह्यूमन नेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? लड़का लड़के को देख के अट्रैक्ट हो रहा है और लड़की लड़की को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सभी व्यक्ति इसमें गलती कर रहे हैं तो आप कोई अलग नहीं है, आप भी उन व्यक्तियों में से हैं, तो आप कॉमन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनामोलस नहीं है, डिफरेंट नहीं है आप, ओके। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बिस्किट, BISCUIT। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अबंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है? अबंडेंट, 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 कौन सा सही है? विच वन ऑफ दिस करेक्टली स्पेल्ड, बताओ ये।
अबुंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो अबुंडेंट होता है, अबुंडेंट, अबुंडेंट, DANT होता है, तो DENT वाले तो गलत हो गए, और डोंट होता ही नहीं है, अबुंडेंट। अबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, डी। प्लेटो, स्पेलिंग बताइए क्या होगा, कौन सा सही है? PLATEAU, PLATAEU, PLATAUE और PLATEUE। जिसने ये पढ़ा है ना, अब ऐसा अगर कोई हल कर रहा है ना, कोई व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा है, उसको मैं मूर्ख की श्रेणी में डालूंगा। अरे आपने ये वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं और आप क्या कर रहे हो, इसको हल कर रहे हो, क्योंकि इसमें लगने वाला कुछ भी नहीं है। मुझे ये लग रहा है सर, ये लगते हैं सारे क्वेश्चन पेपर में, सारे ही आपको ऐसे लगेंगे मुझे तो सारा आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि वाकई में वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा है क्या। ऐसे अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा ऐसे उससे पूछो कि भैया जानते तो हो क्या। ऐसे ही बस मन कर रहा था, मेरा तो मन कर रहा था ना, डॉक्टर के पास जाते हो, मेरा तो मन कर रहा था चेकअप करवाने के लिए। बीमारी है तो चेकअप करवाओ, मन से काम नहीं चलता, वही बात है। तो प्लेटो की स्पेलिंग होती है PLATEAU, जिसको याद है उसने कर दिया, स्पेलिंग सही है, बाकी अटेम्प्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। ऑनरेरी, ऑनरेरी वर्ड है, कौन सा सही है? HONORARY, HONERARY, HONARRY, NARARY, HONORERY, ऑनरेरी। बताओ क्या होगा? पहले तो ऑनर लिखो ना, ऑनर। ऑनर की ये भी होती है, ये भी होती है, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, तो अमेरिकन पूछिए, इसका मतलब HONOR तो ठीक है, यहाँ तक तो ये दोनों तो कट हो गए, ARER। ऑनरेरी RARY होता है, ऑनरेरी हो गया, RERY नहीं होता, जिसका सही है। बहुत बढ़िया, आज मजा आने वाला है। मैं ये देखना चाहता हूँ कितने प्रतिशत विद्यार्थी इसको याद। ये वर्ड्स है ना, सीधा लिख लेना अपनी कॉपी में। एटिकेट, इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? एटिकेट बताना है आपको कि कौन सा वाला एटिकेट सही है। ETTIQUET, ETIQUET, एटिकेट, एटिकेट, डबल टी होता है एटिकेट में, ठीक है ना। इस वाले डबल टी नहीं होता, लास्ट वाला डबल टी होता है, बस ये ध्यान रखना है। कुछ लोग ETT कर देते हैं, जबकि लास्ट में QUETTE होता है ना, एटिकेट। क्वेश्चन नंबर 28 में बी, सेकंड लास्ट क्या कह रहा है? कौन सा है करेक्टली स्पेल्ड है? ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है, चारों में से कौन सी सही है, ये तो बता ही सकते हो, है ना। पता है क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए, ये सबसे इजी लग रहा है ना आपको? 70% जनता इस क्वेश्चन को गलत करती है। नॉट जॉकिंग अराउंड हियर, ट्रुथ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, इट्स ट्रू। ग्रामर, 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 देखिए ER नहीं होता, MM होता है, गलत। GRAMMAR, फिर से मेरे पीछे बोलो, GRAMMAR, ग्रामर की स्पेलिंग है। अब आप ही देख लो कितने लोगों ने गलत किया है, पहला वाला बहुत सारे लोगों ने किया। अंतिम क्वेश्चन आज का वो है एंडवेवर। एंडवेवर कौन सा सही है आपको बताना है। एंडेवर, सॉरी, एंडवेवर नहीं है, एंडेवर। एंडेवर कौन सा सही है आपको बताना है। ENDEAVOUR, ये इसकी स्पेलिंग होती है। जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखिए इस तरह से 30 क्वेश्चन किए। मुझे जल्दी से बताइए आपका क्या स्कोर रहा। आज वाला जो टॉपिक था उसमें सिर्फ आपको ये देखना था कि आपकी स्पेलिंग कितनी हो रही है, इस पर कोई लॉजिक नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप पहले लिख लो और फिर मैच करो कि आपकी स्पेलिंग कौन से वाले
ऑप्शन से मैच कर रही है और थोड़ा सा विश्वास जताते हो उसको कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको आप ड्रॉप कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए, वरना नेगेटिव होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जैसा बोलते हो वैसा शब्द अगर प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो गलती होने की संभावना 100% रहती है। तो मैं तो सलाह दूंगा जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं आता कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मिस स्पेल्ट वर्ड है या नहीं, आपको सलाह है मेरी कि आप उसे छोड़ें, ठीक है ना। छोड़ना भी सीखें, सारे क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं होते, कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं। कुछ कहते हैं ना कि सर रीट में मेरे 144 नंबर थे, कुछ बोलते हैं मेरे इतने, मैंने लिस्ट देखी थी 130 से ऊपर तो मेरिट ही रही थी, 135 रही थी आई थिंक। हद है भाई, इतने इंटेलिजेंट 2-3 साल में ही हो गए बच्चे, बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी बढ़िया पेपर आने दो, बढ़िया पेपर का मतलब जिसमें नकल ना हो, पेपर लीक ना हो। ये बच्चे 120 भी नहीं ला सकते, तो आप ऐसे डरे मत इन बच्चों से कि ये बच्चे 140-40 लेके आ रहे हैं। पता तो नेगेटिव मार्किंग में चलेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग चल रही है बढ़िया तरीके से और साथ में आपके पेपर लीक नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो एक बार के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको आता जाता कुछ भी नहीं है, उनसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।